गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 5 के 1 2 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें हमने समझा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। फिर हम समझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शॉर्ट नोट लिखे और उसके बाद हमने कल व्हाट इज आरटीआई, व्हाट इज द वर्क ऑफ आरटीआई, आरटीआई क्या होता है, आरटीआई का वर्क क्या है, इन चीज़ों को हमने समझा। कल हम आप लोगों को आरटीआई समझाए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और वो भी बहुत बढ़िया से आप लोगों को मैंने समझाया था। कल कुछ बच्चों की शिकायत आ गई थी कि आवाज़ को लेकर कुछ इशू हो गया है, साउंड मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ ना समझ में आया था। तो साउंड मिक्स होने की वजह से जो समस्या हुआ था, एक बार उन चीज़ों को रिपीट कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन था व्हाट इज आरटीआई। तो आरटीआई क्या होता है? आरटीआई का सबसे पहले हमें प्रूफ समझना जरूरी है। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 31 अक्टूबर 2005। गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में इसको जो है रेगुलेट किया गया था, इशू किया गया था आरटीआई में। और आरटीआई एक्ट को 31 अक्टूबर 2005 को रेगुलेट किया गया था। ये क्या है कि इसके जरिए हम किसी भी राइट देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन गिव्स राइट टू एनी इंडियन पीपल know the work of government offices and public authority offices। और उसके जरिए आप जानकारी ले सकते हैं किसी भी ऑफिस में क्या कार्य हो रहा है। इसके लिए इसके मैंने एक एग्जाम्पल दे के आपको बताया था कि आप किसी कार्य के लिए जाते हैं और नहीं होता है, मान लीजिए आपके गाँव में रोड बना तो उसके कितना पैसे का खर्च आया, एक्सपेंस कितना हुआ, आपको पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी तरह का जो लोकल प्रॉब्लम होते हैं तो उसके जरिए गवर्नमेंट से आप रिप्लाई मांग सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंटल वर्क, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपका आरटीआई। अब हम आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन में कन्फर्म करेंगे। तो एक आपका 4 नंबर और 5 दोनों को हम बढ़िया से समझा देते हैं आपको। ठीक है, 4 और 5 आप लोग इसको नोट कर रहे हैं ना बच्चों? नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा अच्छा से। क्लास में फिर हम दोबारा आपको ये चीज समझा देंगे, बता भी देंगे। ठीक है, अगर वो लोग नहीं लिख पाएंगे तो क्लास में दोबारा हम इस चीज को पढ़ाएंगे, लेकिन हम तब तक आपको ये सब बता रहे हैं इसलिए कि आपको नोट करके रखें। अगर आपको कोई दिक्कत होगा, ऑनलाइन में नहीं समझ में आएगा, तो ऑफलाइन में हम तो आए अच्छे से समझाएंगे, है ना? और हम समझना है तो हो सकता है। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है बच्चों। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग लोकल इंस्टीट्यूशन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग लोकल इंस्टीट्यूशन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग लोकल इंस्टीट्यूशन? कहने का मतलब है लोकल इंस्टीट्यूशन है, लोक संस्था, स्थानीय स्तर की जो संस्था है। लोकल इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब स्थानीय स्तर की संस्था, लोकल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल आपको पढ़ाया था, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो लोकल इंस्टीट्यूशन जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उसका क्या क्यों महत्वपूर्ण है, क्या उसकी महत्वपूर्णता है, इसी को समझना है। क्या करना है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस हैविंग अ लोकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो स्थानीय संस्था है उसका क्या महत्वपूर्णता है, इसको हम लोग समझेंगे। उसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, उसको हम लोग समझने का काम करेंगे। समझिए पहला आ रहा है लोकल इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैटर बिकॉज। जो लोकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत और टाउन और बिग सिटीज लेवल पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये दोनों आपका लोकल इंस्टीट्यूशन होता है, समझ गए? तो देखिए आप क्या कर रहा है, लोकल इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो लोकल इंस्टीट्यूशन में आपका ग्राम पंचायत होता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या को महत्व है, तो
डेमोक्रेसी एंड ग्रास रूट्स। अब देखिए डेमोक्रेसी एंड ग्रास रूट्स कहने का मतलब है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। क्या कर रहा है? डेमोक्रेसी एंड ग्रास रूट लेवल, एक लोकल इंस्टीट्यूशन की डेमोक्रेसी एंड ग्रास रूट लेवल कहने का मतलब है कि लोकल इंस्टीट्यूशन जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करता है स्थानीय लेवल। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या कर रहा है? They let ordinary people take part in decision making for their own area। क्या कर रहा है? They let ordinary people take part in decision making for their own area। ठीक है। let ordinary people take part in decision making for their own area। करने का मतलब है कि बच्चों ध्यान से समझिए कि लोकतंत्र जब जमीनी स्तर पर मजबूत होगा तो दे लेट ऑर्डिनरी पीपल, साधारण आदमी निर्णय ले सकते हैं किसी भी विषय पर। अपने क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर कोई समस्या होगा तो उसमें साधारण लोग जो उस एरिया से आते हैं वो लोग भी डिसीजन मेकिंग में यानी निर्णय में भागीदारी दिखा सकते हैं। क्या कर रहा है? ऑर्डिनरी पीपल, इसमें ऑर्डिनरी पीपल साधारण लोग आगे आकर के कोई भी निर्णय ले सकते हैं लोकल। ओके। फिर देखिए बच्चों क्या कर रहा है? फास्टर सॉल्यूशन, जल्द से समाधान। क्या कर रहा है? लोकल प्रॉब्लम्स लाइक वाटर, यानी लोकल प्रॉब्लम्स लाइक वाटर, लोकल प्रॉब्लम जो स्थानीय समस्या होता है उस तरह की समस्या में जल, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता, रोड, सड़क get solved faster because the people deciding also live there। क्या कर रहा है? ध्यान से समझिए। लोकल प्रॉब्लम्स लाइक वाटर, यानी जो स्थानीय समस्या होता है वो क्या क्या होता है? वाटर का, सैनिटाइजेशन का, रोड का, यानी जल का समस्या हो सकता है, स्वच्छता का समस्या हो सकता है, रोड का समस्या हो सकता है, सड़क यानी पानी का, स्वच्छता का और सड़क का ये समस्या हो सकता है। तो ये बहुत जल्दी क्या है? लोकल इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से इसको बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। लोकल इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है? लोकल प्रॉब्लम्स लाइक वाटर, लोकल प्रॉब्लम में जो समस्या होता है वाटर का, सैनिटाइजेशन का, रोड का, स्ट्रीट लाइट का, ये सारे समस्या सॉल्व प्रॉब्लम इजीली बाय लोकल गवर्नमेंट, ये सारे समस्या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा आसानी से सुलझाया जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए बेटर यूज ऑफ फंड। अब देखिए बेटर यूज ऑफ फंड करने का मतलब है कि जो भी पैसा सरकार के द्वारा आता है उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं लोकल एरिया। बेटर यूज ऑफ फंड, उसका कैसे सही से इस्तेमाल करेंगे? तो लोकल वांट द विलेज और वांट नीड्स नॉट सो मनी इज नॉट वेस्टेड। अब देखिए कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड दिया जाता है उस मनी को ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसको सही काटो, यानी जो जैसे कि आपका जो बेसिक नीड है वाटर उसके लिए इस्तेमाल करिए, रोड उसके लिए इस्तेमाल कीजिए, स्ट्रीट लाइट उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। तो जो पैसा आ रहा है उसका बेटर यूज किया जाए। तो बेटर यूज क्या होगा? लोकल वाट मिले और वाट मींस नॉट सो मनी इज नॉट वेस्टेड, उस मनी को ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, सही जगह पे इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है आपका देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन? हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन, यानी लोकल इंस्टीट्यूशंस के मदद से लोकल हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन? लोकल इंस्टीट्यूशन करने का मतलब है जो लोक संस्था है उससे कैसे बातचीत करेंगे। ठीक है। हाउ कैन वी कम्युनिकेट यानी लोकल संस्थाओं से किस तरह से हम बातचीत करेंगे, इस बात को समझना है कि लोकल संस्था से हम बात करने का क्या तरीका होना चाहिए। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन, लोकल यानी लोक संस्था से बातचीत कैसे करेंगे। देखिए बच्चों लोक संस्था से जो हम लोग बातचीत करते हैं उसका भी तरीका है।
तो उसका तरीका क्या है, तो देखिए अगर सिंपल आंसर दिखाना चाहे तो हम आपको कह सकते हैं वी कम्युनिकेट लोकल इंस्टीट्यूशन थ्रू ग्राम सभा मीटिंग्स, रिटेन एप्लीकेशन, पब्लिक हियरिंग एंड ऑनलाइन पोर्टल। सिंपल आंसर लिखना हो साधारण शब्दों में तो हम लिख सकते हैं वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन थ्रू we communicate local institution through ग्राम सभा मीटिंग्स, रिटेन एप्लीकेशन, पब्लिक हियरिंग, सोशल ऑडिट एंड ऑनलाइन पोर्टल। इसके मदद से हम लोग जो है बच्चों क्या कर सकते हैं, इन सबों के मदद से हम लोग लोकल इंस्टीट्यूशन से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब होता है संचार या बातचीत। अंडरस्टैंड? आप समझिए क्या कर रहा है, हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि लोक संस्थाओं से हम बात कैसे करेंगे, कर सकते हैं, लोक संस्थाओं से बात कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन, यानी लोकल संस्था से बात कैसे कर सकते हैं। तो हम इसमें सिंपल जवाब देना होगा तो दे सकते हैं। अभी बताया आप लोगों को, अगर सिंपल आंसर देना होगा तो सीधे लिखेंगे वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन यूजिंग एनी मेथड such as written application, ग्राम सभा मीटिंग, पब्लिक हियरिंग एंड सोशल ऑडिट एंड ऑनलाइन पोर्टल। इसके जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से आपको अच्छा से समझा दें और जो बातें हम बता रहे हैं उसको समझें। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन। आंसर है ग्राम सभा मीटिंग, यानी कि लोकल संस्थाओं से जब बात होता है तो देखिए गांव में ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं, वहाँ हेड ऑफ द ग्राम पंचायत बैठे रहते हैं, वो सभी की समस्याओं को सुनते हैं। तो इसके जरिए हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं। इसलिए क्या कहा, ग्राम सभा मीटिंग एवरी एडल्ट इन अ विलेज कैन अटेंड एंड आस्क क्वेश्चन एंड रेज प्रॉब्लम। इसमें क्या अधिकार दिया गया है ग्राम सभा में, तो देखिए कोई भी व्यस्त गांव का एवरी एडल्ट इन द विलेज, गांव के जो भी व्यस्त लोग हैं वो ग्राम सभा में भाग लेंगे। आस्क क्वेश्चन, वो तो हेड है ग्राम पंचायत के, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं को रखकर सुलझा सकते हैं। दूसरा कह है रिटेन एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए हमें कोई समस्या है तो ग्राम पंचायत में हम रिटेन एप्लीकेशन एक पत्र लिख के देंगे, उसमें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिखेंगे, उसमें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिख के देंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, रिटेन एप्लीकेशन सबमिट अ कंप्लेंट और सजेशन टू द सरपंच और वार्ड। इसके जरिए हम लोग पत्र लिख लेंगे और सरपंच और वार्ड को अपनी समस्याओं के बारे में लिख कर देंगे, तो उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। क्या कर रहा है, सबमिट अ कंप्लेंट और सजेशन टू द सरपंच और वार्ड फॉर रिटेन एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक हियरिंग एंड सोशल ऑडिट। पब्लिक हियरिंग एंड सोशल ऑडिट, लोगों की समस्याओं को सुनकर के क्या करें, पब्लिक हियरिंग फॉर गवर्नमेंट स्कीम लाइक बनेगा, जैसे सरकार के द्वारा कुछ लोगों की मदद करने के लिए, लोक संस्थाओं को मदद करने के लिए आप देखिए फॉर गवर्नमेंटल स्कीम लाइक मनरेगा जैसा योजना चलाया जाता है, जिसके लिए लोकल पीपल्स को 100 डेज वर्क भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर है ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं। मेनी स्टेट का हुआ पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेबसाइट, बहुत सारे राज्यों में क्या है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत का वेबसाइट है। क्या है, वेबसाइट है, ऊपर एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन अपने प्रॉब्लम को आप रख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन ऑनलाइन। ओके, अब देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए अब आगे बढ़ रहा है, फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं और रिकॉल कर देते हैं बढ़िया तरीके से। फिर से समझिए, पहला क्वेश्चन था, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग लोकल इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग लोकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो लोक संस्था है उसका क्या महत्व है। तो हमने आपको बताया उसका महत्व क्या क्या है, क्या क्या में वो मदद कर सकता है। तो देखिए लोकल इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो लोकल इंस्टीट्यूशन होता है, जो लोकल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट होता है लोकल लेवल पर, उसमें हमने
आपको बताया विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, अंडरस्टैंड, एंड बिग सिटीज एंड टाउन लेवल पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इसका क्या महत्व है? महत्व ये है कि देखिए बेसिक नीड्स ऑफ पीपल फुलफिल बाय द ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लोकल जो भी बेसिक नीड होता है वो सभी इसी के जरिए पूरा होता है। देखिए हम क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी एंड ग्रासरूट लेवल। अब देखिए ये डेमोक्रेसी लाता है, लोकतंत्र, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये ऑर्डिनरी पीपल टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग और क्या होने गया, सभी लोग मिलकर के, जो स्थानीय लोग होते हैं वो मिलकर के समस्याओं पर डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग वर्क कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या कर रहा है, फास्टर सॉल्यूशन। फास्टर सॉल्यूशन का मतलब है उसको बहुत तेजी से समाधान निकालना। तो लोकल प्रॉब्लम जैसे लाइक वाटर, सैनिटाइजेशन, रोड get solved faster because the people deciding also live there। अब देखिए कोई भी स्थानीय स्तर पर जल की समस्या होती है, स्वच्छता की समस्या होती है, सड़क की समस्या होता है, तो लोकल इंस्टीट्यूशन जैसे ग्राम पंचायत हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, इसके मदद से बहुत जल्दी उसको सुलझाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है बेटर यूज ऑफ फंड। फंड का वेस्ट नहीं करना, जो भी पैसा अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड दिए जाते हैं उसको वेस्ट नहीं करना। क्या कर रहा है, लोकल नो व्हाट द विलेज एंड व्हाट नीड्स सो मनी इज नॉट वेस्टेड। लोकल लोग ये भी जान सकते हैं कि जो मनी दिया गवर्नमेंट के द्वारा उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसका यूज सही जगह पर, मतलब सिर्फ समझ लिए उसका यूज सही जगह पर होना है। ये सारी चीजें हैं, ये सब महत्वपूर्ण है। और लोकल बॉडी का आप देखिए तमाम बेसिक नीड जो भी है आपके, वाटर हो गए, रोड हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गए, सैनिटाइजेशन हो गया, ये सब बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं लोकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, लोग कर लेते हैं। फिर हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन। लोकल इंस्टीट्यूशन से हम कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है, तो हम आपको फिर से समझा देते हैं। लोकल इंस्टीट्यूशन अगर इसका हम सिंपल आंसर देना चाहे तो एकदम छोटा आंसर, वी कम्युनिकेट विद लोकल इंस्टीट्यूशन थ्रू ग्राम सभा मीटिंग, ऑनलाइन पोर्टल, पब्लिक एप्लीकेशन, पब्लिक हियरिंग, etc। अब देखिए इसमें समझ लीजिए, ग्राम सभा मीटिंग और एवरी एडल्ट इन द विलेज कैन अटेंड आस्क अ क्वेश्चन टू मेजर प्रॉब्लम। ग्राम पंचायत के हेड कौन होते हैं, सरपंच होते हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए ग्राम पंचायत का मीटिंग रखा गया, ग्राम सभा रखा गया, वहाँ सभी पब्लिक पहुँचेंगे और वो जो हेड है उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और अपनी समस्याओं का वो लोग जो है, अगर मान लिया क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपकी समस्या का समाधान ढूंढने का काम करेंगे। ठीक है, अटेंड एंड आस्क क्वेश्चन एंड रेज प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिटेन एप्लीकेशन। रिटेन एप्लीकेशन और सबमिट अ कंप्लेंट और सजेशन टू द सरपंच ऑफ वार्ड। आपके पास की समस्या है, प्रॉब्लम टू द सरपंच हेड ऑफिस एंड गिव एप्लीकेशन इन रिटन फॉर्म में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक हियरिंग एंड सोशल ऑडिट। पब्लिक हियरिंग एंड सोशल ऑडिट और गवर्नमेंट स्कीम लाइक मनरेगा। हमारे गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारा आप देखते हैं, मनरेगा जैसे बहुत सारा योजना भी चलाया जाता है, क्लीन इंडिया मिशन बहुत टाइम का, वो सब भी है। फिर ऑनलाइन पोर्टल, आप देखिए बहुत सारे एजेंट में क्या होते हैं, ग्राम पंचायत का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना मॉडल होता है। मेनी स्टेट नाउ हैव अ पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ वेबसाइट, इसके वेबसाइट पर भी जाकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।